नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की क्लास 7 लेके आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के नदी तंत्र, झील व ग्लेशियर और कुंड, जो गर्म कुंड होते हैं, ठीक है, और ठंडे कुंड, ये हम लेके आए हैं। जो झीलों से रिलेटेड, ग्लेशियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करो, इसकी स्किप मत किया करो, ठीक है। तो आज उत्तराखंड का भाग 7 है दोस्तों, अध्याय 5 से लिया गया है, ठीक है। उसमें नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर और कुंड और जो प्रताप होते हैं, जो बांध होते हैं, उनसे रिलेटेड आज बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं लेके आपके पास माफ़ कीजिए, आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को नोट्स करते हुए अपने कॉपी में साथ चलना है दोस्तों। जब भी आप हमारी वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, जिससे जितने भी फैक्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं मुझे दोस्त मैं लिखता नहीं हूँ, और उसके माध्यम से मैं आपको बताता हुआ जाता हूँ, चलता रहता हूँ, ठीक है। तो जितने भी मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ, जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आज देखते हैं अध्याय 5, जो मैंने नदी तंत्र, झील व ग्लेशियर कुंड से लिया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं आज परीक्षा वाणी का मैंने अध्याय 5 लिया है, उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो उत्तराखंड का अध्याय 5 है, सबसे पहले हमने लिया है। देखो यहाँ पे एक आपको सारणी नजर आ रही है, इसमें एक बार नजर मारना दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा है नदी तंत्र व उपतंत्र और उसकी सहायक नदी। तो यमुना तंत्र पे चलते हैं। पहले यमुना तंत्र को अच्छे से जानकारी क्या होता है, यमुना में कहाँ से निकलती है, ठीक है, किस पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी भी हम जानेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने यमुना तंत्र लिया है। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत से दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांट नामक स्थान से निकलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है दोस्तों आपका, जो आपका ये यमुनोत्री है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से निकलती है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांट नामक स्थान से निकलती है, उत्तरकाशी व देहरादून में बहते हुए यह राज्य से बाहर निकल जाती है। कहीं बहते हुए कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। और नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत से दक्षिण ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से, यार, यमुनोत्री कांट नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। उत्तरकाशी व देहरादून बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। इसकी सहायक नदी है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगाड, बनागाड, ठीक है। और दोस्तों और भी हैं, ठीक है, कमलगाड, खतुनागाड, ठीक है, बारिनगाड, भद्रीगाड, मुरागाड, गोलीगाड, ठीक है, पुजियारागाड, टोंस, आसन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की, ठीक है दोस्तों। और यमुना की सबसे सहायक जो नदी है वो टोंस नदी है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी। नेक्स्ट, जो यमुना से 2.5 गुना आकार का जो यमुना से अपना 2.5 गुना अधिक जल लाती है, या उत्तरकाशी स्थित बंदरपुर पर्वत से उत्तरी ढाल से स्वर्गरोही ग्लेशियर से निकलने वाली इस सूपिन नदी है, वह हिमाचल प्रदेश के डडोरा क्वाड क्षेत्र में अनोख आने वाली रूपिन नदी में मिल जाती है, ठीक है। आप कीजिए दोस्तों, मिल जाती है, ठीक है। और उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यह कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। कौन सी? सुपीन नदी, ठीक है। कौन सी नदी मिल जाती है? तो सुपीन नदी, याद रखना है दोस्तों जी। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी डाक पत्थर और उसकी यमुना में के बीच मिल जाती है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों जी। तो अगर आपके पास परीक्षा वाणी बुक है दोस्तों, तो उसको एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन बना बना के अपने आप खुद लिखने हैं, ठीक है दोस्तों जी। और यमुना की जो ये तो मैंने टोन्स बता ही दिया आपको। टोन्स टोन्स को क्या बोलते हैं भाई? तमाशा भी बोलते हैं ना, टोन्स को तमाशा भी कहते हैं दोस्तों। टोन्स से मिलने के बाद यमुना देहरादून, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है जी। टोंस के बाद देहरादून से रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी मिलती है रामपुर से? भाई आसन नदी मिलती है, ठीक है, याद रहेगा जी। ये देखो, ये रामपुर से, ठीक है। तमाशा देहरादून से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। टोंस के बाद रामपुर मंडी, ठीक है,
के पास बाईं ओर आसन मिलती है। आसारोही मार्ग के पश्चिम से निकलती है। इसके बाद धालीपुर के पास यमुना नदी से पार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। चलिए, यमुनोत्री से धालीपुर तथा अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं सारणी की ओर। ठीक है, हमने पढ़ा है यमुना तंत्र। यमुना की जो नदी है भाई, देखो, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कृष्णा घाट है, भद्री घाट है, कमल घाट है, टोंचगिरी है, आसन। ठीक है, फिर ऐसे ही गंगा की भागीरथी होगी, अलकनंदा होगी, न्यार होगी और सोंग हो गई, और चंद्रभद्रा हो गई, रमतमऊ होगी, सोलानी होगी, बाणगंगा होगी। ठीक है जी, रुद्रगंगा होगी, मिलन गंगा होगी और केदार गंगा। ठीक है, भागीरथी की क्या होगी? भागीरथी की जानवी, जाड़ गंगा, सियाज गंगा, भिलंगना आदि। ठीक है, तो और गंगा की लक्ष्मण गंगा है, सरस्वती, विष्णु गंगा। ठीक है, फिर अलकनंदा की उपतंत्र वाली नदी बनानी, ये होगी पर्वत धौली गंगा, बलख्याल, विरही गंगा। ठीक है, जिसे विरथी कहा जाता है। ठीक है, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, कंदीकनी गंगा, मंदाकिनी। ठीक है, ऐसे ही आपको देख लेना है दोस्तों जी। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। ये कुटियाड़, धौली, पूर्व धौली गंगा। ठीक है, तंत्र में गौरी गंगा, सरायू, लोमवती, धलिया आदि काली नदी की संयुक्त गंगा। ठीक है जी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि नदियों के बेसिन के जो क्षेत्रफल है कितना है। जो हमारी काली गंगा है, जो हम शारदा कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 11,467 किलोमीटर हो। ठीक है, अलकनंदा का बहुत पूछा जाता है दोस्तों, अलकनंदा याद रखना है। अब देखो, तीनों को याद रखना है, काली गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, कोशी, रामगंगा, यमुना, टोंस, निहार, सभी का याद करना है। ठीक है, कैसे करेंगे याद अभी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको काली गंगा जो शारदा का, उसका क्षेत्रफल आपको कितना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके हिसाब से 11,467। फिर हम ऐसे ही नीचे नीचे पे कौन आता है, उस पर आती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा का 10,951। ठीक है, भागीरथी का 7,880 किलोमीटर। ठीक है, कोशी का है 6,753। और रामगंगा का है दोस्तों आपका, रामगंगा का हो गया, ये हो गया आपका 6,205 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही यमुना का हो गया 2,404, टोंस का हो गया 2,390। ठीक है, न्यार का हो गया 1,921 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे ही आपको सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको क्वेश्चन और आंसर पे लेके। ठीक है, बाद में टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, वरना बहुत समय लग जाएगा दोस्तों वीडियो में। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। भागीरथी नदी निकलती है भाई गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णु से। ठीक है जी, बताइए दोस्तों। भागीरथी निकलती है भाई, क्वेश्चन नंबर ए, पहले का ए, गोमुख से। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों जी। भागीरथी जो नदी है वो गोमुख से निकलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन और आंसर को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? ये निकलती है भाई गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णु से। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा गोमुख से। जो भागीरथी नदी निकलती है हमारे गोमुख से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हिमनंद से नहीं निकलता है? यमुना, अलकनंदा, कोशी, मंदाकिनी। भाई कौन सा हिमनंद नहीं निकलता है, मतलब नदी हिमनंद से नहीं निकलती है। ठीक है, यमुना, अलकनंदा, कोशी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? ठीक है, तो अलकनंदा से, भागीरथी से, यमुना से, या फिर धौली गंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा से। ठीक है दोस्तों जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी केदार से रुद्रप्रयाग तक बहती है दोस्तों? तो ये नंबर ए हो जाएगा भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी सरायू, ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 4 का मंदाकिनी हो जाएगा, ये रुद्रप्रयाग तक बहती है केदारनाथ से। ठीक है जी। हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमाचल शिखरों से, 7 हिमाचल चित्रों से, और 8 हिमाचल चित्रों से, और 9 हिमाचल चित्रों से। तो ये बताना है हेमकुंड जो झील घिरी हुई है, कितने जो हिमाचल शिखर है उनसे कितनों से घिरी हुई है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 हिमाचल शिखरों से ये घिरी हुई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी त्रिभुजाकार की है? केदारनाथ, नैनीताल, नौकुचियाल और संतपत झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संतपत झील, ये त्रिभुजाकार की झील है दोस्तों, नौकुचियाल 9 कोनों से घिरी हुई है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाला है? भाई नौकुचियाल 9 कोनों वाला, बिल्कुल उसका नाम नौकुचियाल है, तो 9 कोने होंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की कौन सी नदी सहायक नदी है? भाई उत्तराखंड की कोशी की जो सहायक नदी है कौन सी है? रामगंगा, गंगा की, शारदा, या प्रोक में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा, कोसी की ये सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भाई टिहरी बांध किन के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भिलंगना, भागीरथी, अलकनंदा, काली व टोंस। यह है भागीरथी और भिलंगना के। 9 का हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, जो जानवी नदी है कि मुख्य सहायक से संबंधित है, ये मैंने अभी पीछे बताया आपको दोस्तों जी। ये नंबर 1 अलकनंदा की, भागीरथी, यमुना या पश्चिमी गंगा की। तो जानवी नदी हमारी हो जाती है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी की। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा, वीरी गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? ठीक है भाई, गोना झील के बारे में पूछा गया है। तो गोना झील जो रही है हमारी दोस्तों, ये रही है ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, गोना झील, माफ कीजिए दोस्तों, ये 84 नहीं होगा, ये 62 वर्ष तक रही थी। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी।
जो हमारा टिहरी बांध है दोस्तों, वो है हमारे भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा टिहरी बांध की। आप मुझे कमेंट में बताइए टिहरी बांध किस वर्ष इसका निर्माण हुआ। ठीक है जी, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी टिहरी बांध की, बहुत पूछा जाता है जी। और कितने हेक्टेयर ये कितने हेक्टेयर का ये वो है। ठीक है जी। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है जोलजीबी, डीडी हाट, मनुशाही में, टकनपुर में। भाई काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कई बार आपको कराया है पीछे भी। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए जोलजीबी में, जो आज प्रेजेंट में पिथौरागढ़ का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से मिलकर सही उत्तर चुने जी। ऑप्शन ए दे रखा है, जैसे भाई हमें ताल दे रखी है और झीलें। ठीक है, तो हमें ताल को जिलों से कनेक्ट करना है। ठीक है, अवरताल उत्तरकाशी दिया हुआ है, देवीकुंड पिथौरागढ़, नंदाकुंड बागेश्वर और परिताल चमोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा जी। सही जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। ठीक है, सही चुने, बिल्कुल सही उत्तर है। देवीकुंड कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों जी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों जी जी। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है भाई। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, काली, गोमती या धौली या सरायू। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी सरायू नदी। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरायू नदी को। किस स्थान से भागीरथी गंगा गंगा के नाम से जाना जाता है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जी। चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग जी। दोस्तों जितने भी प्राकृतिक झीलें और जितनी ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, गंगा के रूप, नाम, उपनाम, ठीक है, तो इनको आप एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखिए। और जो आपकी पुस्तक है परीक्षा वाणी, ये मैंने वहीं से आज वीडियो लिया है। ठीक है, इनके मैं क्वेश्चन और आंसर आपको कराते जा रहा हूँ दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों, वीडियो को दोबारा देख लेना है। ठीक है जी। तो आज मैं बिल्कुल भी आपको चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आज क्वेश्चन और आंसर ही करा रहा हूँ। ठीक है, कल इसके मैं फैक्ट के साथ आपको वीडियो रिवाइज कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी कहाँ से निकलती है, कितनी किसकी लंबाई होती है, कौन कहाँ जाके मिलती है और किस नदी में, कहाँ से किस नदी का निर्माण हुआ है, कौन से ईयर में निकली, कौन सी आपदा हुई। ठीक है, सारी फैक्ट की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा दोस्तों जी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा दोस्तों, किस स्थान से भागीरथी गंगा माफ कीजिए, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है जी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का बी देवप्रयाग से जी। 17 किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है भाई। तो प्राकृतिक नंबर ए नैनीताल, रुद्रप्रयाग, नंबर सी चमोली और नंबर डी बागेश्वर। प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है भाई जी। तो 17 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी चमोली। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक झीलें और यहाँ पे वन भी सबसे अधिक मिलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों जी। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है। नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड ताल, नौकुचिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का सी। ठीक है दोस्तों, ये रूपकुंड यहाँ पे कंकाल भी मिलते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है जी, नारद और मुनि के यहाँ कंकाल मिलते हैं दोस्तों जी। राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है दोस्तों, पिंडारी, चोराबाड़ी, यमुनोत्री या गंगोत्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगोत्री, बिल्कुल सबसे लंबा जो हिमनद पर्वत है ये हमारा गंगोत्री हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है दोस्तों। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल संतोष ताल, सरस ताल, हेमकुंड ताल, विष्णु ताल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका, ये हो जाएगा आपका हेमकुंड। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है 21 का, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है दोस्तों। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल हो जाएगा, कुमाऊं का पूछा ना दोस्तों, तो कुमाऊं का तो भीमताल है सबसे बड़ा। ठीक है, भीमताल, नैनीताल में कुछ ताल, सात ताल ये नहीं होंगे, तो सबसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का ए भीमताल। कतलिंग ग्लेशियर स्थित है भाई, ये टिहरी में स्थित है दोस्तों जी। कतलिंग ग्लेशियर जी, कतलिंग ग्लेशियर जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी टिहरी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, मिलम, कपनी, गंगोत्री या सुंदरडूंगा। ठीक है, तो क्या पूछा है उन्होंने, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद पूछा है, हिमनद। तो हिमनद है भाई हमारा सबसे, मैंने भी बताया दोस्तों जी, गंगोत्री हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको जी। हिमालय के जनपदों के पिघलने की गति सबसे कम हो जाती है, सबसे अधिक हो जाती है, या विश्व के अन्य भागों में हिमनद के समान होती है। हिमालय के हिमनद के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं होती भाई। जब हिमनद के जो पिघलती है उनकी गति क्या हो जाती है, तो उनकी जो आपकी गति होती है, उनकी गति होती है दोस्तों, ये हो जाती है ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक हो जाती है दोस्तों जी। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी भाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूट्यूब का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये दोस्तों। हेमकुंड जो लोकपाल झील के किनारे सिखों के जो 90 गुरु थे उन्होंने तपस्या की थी जी, उनका नाम है जी। ऑप्शन नंबर 1 गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामराय, गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जी गोविंद सिंह। निकेश भाई जो नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है, तो ये बताना है आपको, टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में, जो निकेची ताल है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है दोस्तों, तो ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड या गंगोत्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, हाँ 28 का राइट आंसर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। भागीरथी गोमुख से निकलती, बिल्कुल सही है। रामगंगा कालागढ़ जी, भिलंगा कतलिंग ग्लेशियर और मंदाकिनी चोराबाड़ी। तो इसमें से जो सही नहीं है उस पर राइट आंसर लगा देना है दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामगंगा कालागढ़। रामगंगा भाई यहाँ से नहीं निकलती दोस्तों। ठीक है जी। हार्डी जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है जी। ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 29 का राइट आंसर है हमारा चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, ये निकल, हाँ ठीक है दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर डी जी। हार्डी प्रपात देहरादून में स्थित है दोस्तों। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो ये हो जाएगा पिंडारी, सुंदरडूंगी, मिलम, कतलिंग ग्लेशियर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है ये दोस्तों। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी दोस्तों। 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है भाई। 6 कोने वाला बताना है आपको, 6 कोने वाला रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। और 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका चमोली में। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है, तो भाई नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है, नैनीताल में स्थित है दोस्तों। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, मिलम हिमन, पौंडिंग हिमन, संतपंथ हिमन या बंदरपूंछ हिमन। तो जो हमारी अलकनंदा है ये, इसका संगम कहाँ से होता है दोस्तों, उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों अपना राइट आंसर इज बी जी दोस्तों जी। 32 का डी हो जाएगा, 33 का अलकनंदा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, संतपंथ से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 34 आंसर। 34 निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, टोंस, गिरी, आसन, टो या श्योंग। भाई यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी
सोंग और सारी यमुना की सहायक नदी है। टोंस भी है, गिरी भी है, आशन भी है, सोंग भी है। ठीक है, सोंग नहीं है दोस्तों। किस झील क्या करती है? सतलुज के समान है, गिरी ताल, खुरपा ताल, सात ताल, भीमताल। जी राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सात ताल। ठीक है, और ये सबकी जो खुरपा समान है, गिरी ताल की, खुरपा ताल की भी है और भीमताल की भी आकृति अशोक के समान है दोस्तों। जी निम्न में से कौन सी नदी सरायू की सहायक नदी नहीं है? गोमती, पनार, पूर्वगंगा या लधिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लधिया। ठीक है जी, बागेश्वर की नदियों के संगम पर स्थित है सरायू, गोमती, सरायू, पूर्वगंगा, सरायू, पनार या सरायू काली नदी? जी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती, सरायू और गोमती में। ठीक है, बैजनाथ किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? गोमती, काली, सरायू या पूर्व रामगंगा? ठीक है, बैजनाथ का बताना है दोस्तों। बैजनाथ हो जाएगा हमारा राइट आंसर इज है ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी। भाई बैजनाथ भी तो अपना बागेश्वर में स्थित है। जी बैजनाथ का जो जोंधा कराया था वो किस उसने कराया था? ठीक है, ये किसी पवन चंद्रवंश ने कराया था दोस्तों। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों किसने कराया था, तो मैं आपको उसमें वीडियो में एक बार जाकर देख लेना, जो मैंने चंद्रवंश आपको कराया हुआ है। ठीक है जी, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया भाई? जी 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जी हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में किया गया था। ठीक है, नमी गंगे वगैरह भी यही इसी को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इनमें से ठंडे जल कुंडों में से कौन सम्मिलित नहीं है? देवकुंड उत्तरकाशी, नंबर बी देवी कुंड बागेश्वर, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग, नंदा कुंड टिहरी। ठीक है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 40 का डी हो जाएगा, नंदा कुंड टिहरी। ये गलत दे रखा है दोस्तों। जी निम्न निम्न गर्म कुंडों में सम्मिलित नहीं है? सूर्य कुंड यमुनोत्री और भाई आपका तापकुंड बद्रीनाथ में है। ठीक है, गंगानी उत्तरकाशी में और भावकुंड आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसमें राइट जो गलत आंसर है वो हो जाएगा अपना जी, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी? सूर्यवती ताल, बेनी ताल, हेमकुंड या रूपकुंड? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरस्वती ताल था। ठीक है दोस्तों, या बाहरी गंगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के संगम पर स्थित है धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी या बाहरी गंगा? जी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी पर। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है भाई। 48 का राइट आंसर हो जाएगा अपना अलकनंदा, काली नदी, गोमती और सरायू नदी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का बी। ठीक है, काली नदी जो होती है। ठीक है, काली नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, ये बागेश्वर से होते हुए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से होते हुए नैनीताल को निकलती है दोस्तों। ठीक है जी, और नैनीताल जो बसा हुआ है किस नदी के उस पर बसा हुआ है? ये बसा है जो अपनी गोलाकुंडा है उसके स्तर पर बसा हुआ है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है भाई? टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में? ठीक है, 49 का ए हो जाएगा टिहरी में, मैंने पीछे भी करा दिया है। ठीक है जी, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल, उत्तरकाशी, देवरी ताल, टिहरी, बेनी ताल, चमोली, बासुकी ताल, रुद्रप्रयाग? इसका हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, जो देरी त्याल है वो टिहरी में नहीं है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। जी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पंचकेश्वर बांध किस नदी के ऊपर अवस्थित है दोस्तों? गंगा, यमुना, काली नदी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये पंचकेश्वर बांध किस नदी के ऊपर अवस्थित है? तो ये स्थित है हमारी काली नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली नदी, भागीरथी, रामगंगा, अलकनंदा? जी सबसे ज़्यादा लंबाई वाली जो हमारी नदी है वो है काली नदी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी दोस्तों, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? जोलजीबी, रामनगर, देवप्रयाग, टिहरी? तो मैंने अभी पीछे कराया है दोस्तों आपको, इसका होता है हमारा जोलजीबी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। उत्तराखंड की जो पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, अग्नि से, वन संरक्षण से? इनमें से कोई नहीं भाई। जो पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है वो है जल संरक्षण से। ठीक है, रहस्यमय ताल किस रूप में जाना जाता है भाई? ये मैंने अभी कराया है आपको, रूपकुंड से। ठीक है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है दोस्तों? तो नंबर ए भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, 2016 पटवारी में ये पूछा गया सवाल था। जी नेक्स्ट है किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? मासर ताल, यमताल, सिद्धताल या नरसिंह ताल? यम ताल को भाई बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पिंडर नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, बद्रीनाथ में, मतलब पिंडर नदी का उद्गम है कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, पिंडर ग्लेशियर में या मिलम ग्लेशियर में? जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, पिंडर ग्लेशियर में। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल को, निकिता, अछारी ताल को, इनमें से कोई नहीं। जी किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है अछारी ताल को। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गांधी जी का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? जी सात ताल को, नैनीताल को, ब्याताल को
उपरोक्त में से नहीं। तो ये कहा जाता है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए 7 ताल को। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बिल्कुल। सॉरी, माफ़ कीजिए, ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। सी होगा ब्याताल को। जो ब्याताल है उसको कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नेकुची ताल, सुसरण ताल, गिरताल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई जो सबसे गहरी ताल है वो नैनीताल में से नेकुची ताल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में रिंग राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ठीक है, तो भाई जहाँ पे ना ये रिवर राफ्टिंग की जाती है वो नदी है हमारी ऑप्शन नंबर गंगा, भिलंगना, काली नदी, यमुना नदी। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है जी, ऋषिकेश में। जी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। ऑप्शन नंबर 63 का राइट आंसर है रुद्रप्रयाग में है। भागीरथी और अलकनंदा जो अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भाई ये जाना जाता है अपने ऑप्शन नंबर डी, सास बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। जी, वीडियो बहुत अच्छा हेल्पफुल लगेगा आपको, एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 80 क्वेश्चन है इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, 65 से हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, फैक्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।